हेलो स्टूडेंट, हम यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं आपका ग्रुप नंबर इन रोमन में लिखने के लिए। बहुत इम्पोर्टेंट होता है रोमन में लिखना, ठीक है। अब देखो ध्यान से आप, ग्रुप नंबर वन अल्कली मेटल हलीना के रब से फरियाद। अब इनके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1। तो 1 को आप रोमन में लिख दो 1, और अगर S और P से O एलिमेंट बिलोंग करता है तो आप लिखो A, अगर D से बिलोंग करता है तो B लिखो, तो लिख दो A, क्योंकि S से बिलोंग करता है तो फर्स्ट A। लेकिन मैं आपको ये नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये आप जानते हो। मैं आपको ऐसे दे दूँ 1s2 2s2 2p6 3s1, तो आप कैसे लिखोगे फिर? तो देखो, आपको फोकस करना है इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, तो इसको 1 लिख दो और A लिख दो। S का निकालना आसान है, तो अल्कली ग्रुप का फर्स्ट A। अब अल्कलाइन का बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। तो इनको 2 लिखो और B लिख दो। अब इसको अगर क्वेश्चन को ऐसे दिया जाए 1s2 2s2 2p6 3s2, इसको रोमन में लिखना है, तुम्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखना है, आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन देखना है। तो आउटर सेल के कितने इलेक्ट्रॉन? 2। अगर S से बिलोंग करता है तो यहाँ लिख दो A, सेकेंड A। अब ध्यान देना, अब हम ग्रुप नंबर 13 पे आते हैं। ग्रुप 13 पे तो बैंगन आलू गाजर इन थैला, ठीक है। इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1। सॉरी, आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको लिख दो थर्ड। और ये P से है तो A लिख दो। लेकिन आपको सामने ऐसे लिख दिया जाए 1s2 2s2 2p6 और 3s2 3p1, ऐसे लिख दिया जाए। अब फिर रोमन में पूछा जाए, तो आप ध्यान दोगे, रोमन में पूछा जाए तो यहाँ पर आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन लेना है, और आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन दोनों हैं। दिस वन इज आउटर सेल, दिस वन इज नॉट आउटर सेल, दिस इज आउटर सब सेल। आउटर सेल का मतलब दोनों लेना है, यानी 3s2 और 3p1 लेना है। तो आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 3। तो इसको लिख दो 3 और लिख दो A, क्योंकि ये S ब्लॉक से बिलोंग करता है। अगर ऐसा दे दिया जाए ns2 np1, अब आपको लिखना है, तो दोनों आउटर सेल है, दोनों को आपको काउंट करना है। तो यहाँ गलती होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, हम इसको काउंट करें इसको काउंट करें, कन्फ्यूजन में आ जाते हैं। तो कन्फ्यूजन में नहीं आना है, दोनों आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन पकड़ना है, यानी रोमन में लिखने के लिए आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन पकड़ना जरूरी है। कार्बन फैमिली कहे शिव जी सुनो पार्वती, आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 4 है, तो इसको लिख दो। अब 4 है, अब A है, S P से है तो A, लेकिन ऐसा दे दे 1s2 2s2 2p2 दे दे, या 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 दे दे, ऐसा दे दे, या ns2 np2 दे दे, ऐसा क्वेश्चन दे दे। अब बोले कि रोमन में लिखो, तो देखो इसमें आउटर सेल कौन पकड़ोगे? दिस वन इज आउटर सेल, आउटर सब सेल नहीं बोलना, आउटर सेल में। आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 4, तो लिख दो 4, और ये S P से है तो A लिख दो। आउटर सेल को पकड़ो, तो हम तुम्हें मेन पर्पस यही बता रहे हैं कि आउटर सेल पकड़ो। और ये आउटर सेल पकड़ने में प्रॉब्लम होते हैं, हम समझ में नहीं आता आउटर सेल पकड़ना है कि आउटर सब सेल पकड़ना है। तो आउटर सेल पकड़ना है तो 4A लिखो। यहाँ आउटर सेल इसको पकड़ेगी, इसको नहीं, दोनों को पकड़ेंगे क्योंकि दोनों आउटर सेल है, और यहाँ लिख देंगे 4A। नाइट्रोजन फैमिली न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन, तो इसको लिख देंगे 5A। अब मान लो ऐसे दे दिया जाए 1s2 2s2 2p3 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, या दे दिया जाए ns2 np3, ऐसे दे दिया जाए, रोमन में लिखने के लिए बोल दिया जाए। इसमें प्रॉब्लम पता है कहाँ आएगा? आप आउटर सेल पकड़ने में प्रॉब्लम आ जाएगा कि आउटर सेल में हम क्या पकड़े, दोनों को पकड़े कि एक पकड़े? नहीं, आप आउटर सेल दोनों को पकड़ो। कितने इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में? 5 लिख दो, A लिख दो, 5A लिख दो, 5A।
इसमें दोनों पकड़ना है, तो दोनों आप पकड़ो। 5A नाइट्रोजन फैमिली हमें दोनों पकड़ने हैं, ठीक है। अब ऑक्सीजन ओल्ड स्टाइल से टिपो। ऑक्सीजन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6, तो लिख दो इसको 6A, ठीक है। अब इसको ऐसे दे दिया जाए क्वेश्चन 1s2 2s2 2p4 या 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 या ऐसे दे दिया जाए ns2 np4, ऐसे दे दिया जाए। 3 क्वेश्चन रोमन में लिखना है। तो आउटर सेल पकड़ने में डिफिकल्टी नहीं होना चाहिए। आउटर सेल दोनों है, आउटर सब सेल आप केवल पी के चक्कर में नहीं रहोगे, आउटर सेल दोनों है, क्योंकि आउटर सेल में n = 1 और 2 पे, तो 2 में s और p दोनों रहता है, तो आउटर सेल का मतलब दोनों हुआ। आउटर सब सेल नहीं पूछा जा रहा है, आउटर सेल पूछा जा रहा है, तो आउटर सेल p है। तो आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6, तो लिख दो 6, और p ब्लॉक से है तो a लिख दो। यहाँ दोनों लेना है, तो आप ध्यान रखोगे। उसी तरह से हेलोजन फैमिली, फिर कल बाहर आएंगी आंटी। आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 7 इलेक्ट्रॉन, इसको लिख दो 7, और p से है तो a लिख दो। अब ऐसे दे दिया जाए आपको 1s2 2s2 2p5 या 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 दे दिया जाए, या ns2 np5 दे दिया जाए। तब आउटर सेल पकड़ने में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। दिस वन इज आउटर सेल, कितने इलेक्ट्रॉन? 7, तो लिख दो 7, और p से है तो a। आउटर सेल में 7 7 है, आउटर सेल में 7 तो 7 है, तो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन पकड़ने आना चाहिए। उसी तरह से हम आते हैं आपके इनर्ट गैस पे। हीलियम को छोड़ दो, नियॉन, हीलियम, नियॉन, हीलियम में 1s होता है, इसको छोड़ दो। नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, क्या होता है? आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8, तो इनको लिख दो 8, और a कहीं 0 भी लिखा जाता है क्योंकि 0 वैलेंसी होता है इसका। अब इनका कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिखा जाए 1s2 2s2 2p6, या ऐसे लिख दिया जाए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 या ns2 np6 लिख दिया जाए। तो आपका आउटर सेल पकड़ने में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये दोनों आउटर सेल का पकड़ेंगे, ये दोनों आउटर सेल पकड़ेंगे, ये दोनों आउटर सेल पकड़ेंगे, इसमें हो जाएगा 8 और यहाँ हो जाएगा a, तो ये आप ध्यान रखोगे। अब डी पे आते हैं। डी में थोड़ा आराम से समझते हैं, ठीक है। स्कैंडियम के नीचे वाइट्रियम, वाइट्रियम के नीचे होता है लैंथनम, लैंथनम के नीचे होता है आपका एक्टिनम। तो इसमें देखिए आप लास्ट में अगर ऐसे दे दे क्वेश्चन 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6 और 4s2 और 3d1 दे दे। अब इसमें आप सोचते रह जाओगे कि लास्ट आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन क्या पकड़े। ध्यान रखें आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन दोनों पकड़ेंगे। अब ऐसा क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन दोनों जगह से लूज होता है, भले ही आउटर सेल ये है लेकिन हम इलेक्ट्रॉन दोनों जगह से पकड़ेंगे। और ध्यान रखिएगा इस ग्रुप में जब भी ऐसा दे देगा, ठीक है, इसमें क्या आता है? इसमें 5s2 और 4d1 आता है, इसमें 6s2 और 5d1 आता है, इसमें 7s2 और 6d1 आता है। तो अगर ऐसे कैसे जाए तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स को आपको पकड़ने, क्यों? क्योंकि दोनों जगह से इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, दोनों जगह से इलेक्ट्रॉन को हम लॉस कराते हैं, इसीलिए वेरिएबल ऑक्सीडेशन होता है। तो हमें यहाँ पर दोनों को पकड़ना है, तो यहाँ लिखेंगे 3। अब ये डी ब्लॉक से है तो बी लिख देंगे। अब इसका हम जनरल कॉन्फ़िगरेशन अगर ऐसे दे दे n(s2) n-1 d1 ऐसे दे दे n-1 d1, तो यहाँ दोनों को पकड़ना है। ध्यान रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थर्ड बी, तो n(s2) n-1 d, यहाँ से हम इस ग्रुप का जनरल कॉन्फ़िगरेशन ये लिख दिया हमने कि n(s2) और n-1 d1 है ये। तो ये स्कैंडियम वाला है, ध्यान रखिएगा। स्कैंडियम के बाद आता है टाइटेनियम। तो टाइटेनियम टी जरा हाफ रदरफोर्डियम RF, रदरफोर्ड। अब ध्यान रखिएगा टाइटेनियम का क्या होता है कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2। अगर ऐसा दे दिया जाए या जिरकोनियम का दे दिया जाए ऐसा 5s2 4d2 6s2 5d2 7s2 6d2 ऐसा सबका दे दिया जाए,
उस केस में आप क्या पकड़ोगे? इस केस में हम आउटर सेल क्या पकड़ेंगे? दोनों हम इलेक्ट्रॉन पकड़ेंगे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन लॉस दोनों जगह से होता है। ठीक है, तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन, डी में थोड़ा ध्यान रखना है, जहाँ से इलेक्ट्रॉन लॉस है वहाँ पकड़ना है। तो इसको 4 लिख देना है और बी लिख देना है। अब इस ग्रुप का जनरल कॉन्फ़िगरेशन कैसे डिसाइड करेंगे? तो यहाँ लिखेंगे NH2, ठीक है, और N-1D और क्या लिख देंगे 2। अगर ये दे तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2 और 2 4 दोनों पकड़ना है, तो 4B लिखेंगे क्योंकि डी से बिलोंग करता है। बिल्कुल आसान है। उसी तरह से वैंडियम वाला केस में, तो वैंडियम NB, TA और DB, कोई एक्सेप्शन नहीं आता है। लास्ट में मैं लिख दे रहा हूँ, लास्ट में 4H2 आता है और 3D, वैंडियम के केस में 23 होता है तो 3 होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा? 5H2 और 4D3, यहाँ क्या होगा? 6H2 5D3, यहाँ क्या होगा? 7H2 6D3। ठीक है, अगर ऐसा दे दे तो हम दोनों को आउटर सेल मान लेंगे और दोनों जगह से इलेक्ट्रॉन लॉस कराएंगे और यहाँ पर हम काउंटिंग में दोनों को काउंट करेंगे, बी लिख देंगे। जनरल कॉन्फ़िगरेशन का तरफ देखें तो NH2 N-1D क्या होगा? 3, तो हम यहाँ दोनों काउंट करेंगे और लिख देंगे 5B। ध्यान रखिएगा। अब आता है क्रोमियम। अब क्रोमियम जब आता है तो याद रखिएगा, क्रोमियम के केस में क्या लिखेंगे? क्रोमियम के केस में हम लिखेंगे यहाँ पे क्रोमियम, मोलिब्डेनम और टंगस्टन और Hg। याद रखिएगा, ये दोनों का कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शन होता है, ये नहीं होता। ये लास्ट में होता है 4s1 और 3d5 हाफ फील्ड, ये ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसका हो जाता है 5s1 और यहाँ 3d5। ठीक है, ये एक्सेप्शन होता है इसमें। इसमें ऐसा नहीं होता है। 6s2 और 5d4 और इसमें होता है 7s2 और 6d4, इसमें एज इट इज होता है। क्यों? ऐसे एग्जिस्ट करता है, कोई लॉजिक नहीं, यहाँ फिर बना नहीं रहे, ऑलरेडी होता है। इस दोनों चारों में ध्यान रखिएगा। तो इसका क्या हो जाएगा? दोनों काउंट करेंगे तो ये हो जाएगा 6A, ये और ये दोनों इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। इसका भी दोनों काउंट करेंगे तो ये भी हो जाएगा 6B, क्योंकि डी ब्लॉक का है तो बी हो जाएगा। अब देखिए इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? ये हो जाएगा NS1 N-1D5 और इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? NS2 N-1D4। इसका N कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा? तो 4 और 5, और इसका N कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा? 6 और 7। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। क्रोमियम के बाद, ठीक है, क्रोमियम के बाद हम ले चलते हैं आपको मैग्नीज Mn पे, Mn वाला पे। तो Mn उसके बाद Tc, उसके बाद Re, उसके बाद BH, कोई एक्सेप्शन नहीं होता है। लास्ट में 4H2 और 3D क्या होता है? 5 होता है, 3D 5 होता है। यहाँ पर हो जाएगा 5H2 और 4D5, यहाँ हो जाएगा 6H2 और 5D5, यहाँ हो जाएगा 7H2 और 6D5, कोई एक्सेप्शन नहीं है। दोनों इलेक्ट्रॉन पकड़ेंगे, 7 लिख दो और B लिख दो। ठीक है, जनरल कॉन्फ़िगरेशन NH2 N-1D5, दोनों काउंट करके 7 लिख दो और B लिख दो, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। थोड़ा मैं नोटबुक चेंज कर रहा हूँ, आपको तो ध्यान रखोगे इस पर थोड़ा। ठीक है, अब हम यहाँ पर आयरन को पकड़ते हैं, Fe, Ru, OS और HS। एक इसमें Ru का कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शन होता है, मैं एक्सेप्शन नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट आपको लिख रहा हूँ। यहाँ 4H2 और 3D6 होता है। ठीक है, तो इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या हो सकता है? NH2 N-1D6 होगा। तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से पकड़ोगे आप? तो इलेक्ट्रॉन्स दोनों जगह से पकड़ोगे, तो क्या लिखोगे? 8। ध्यान रखना 8 B और A नहीं लिखना है। तो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर अलर्ट करवा रहा हूँ, आप ध्यान से इसको देखोगे। क्या देखोगे? FeCO और Ni में, FeCO Ni फेकोनिको में, FeCO Ni में आपको 8 लिखना है, ना तो A लिखना है ना तो B लिखना है। ठीक है, तो आपको कोबाल्ट का जनरल कॉन्फ़िगरेशन अगर दे दिया जाए NH2 N-1D7 और निकेल का दे दिया जाए NH2 N-1D8, तो दोनों ही केस में आपको ऐड नहीं करना है, आपको तीनों के लिए याद रखना है 8, कोई लॉजिक नहीं है, ऐसे लिखने का तरीका है। कोबाल्ट में अगर हम देखें, कॉपर में
कॉपर में देखें, कॉपर, सिल्वर, Ag, Au और Rg में चारों में एक्सेप्शन होता है। लास्ट में क्या होता है, 4s1 और 3d10 होता है। ठीक है, इसमें 4s1 होगा, इसमें 5s1 होगा, 5s1 और 4d10, इसमें 6s1 होगा और 5d10, इसमें 7s1 होगा और 6d10 होगा। अब इसमें ध्यान रखोगे जनरल कॉन्फ़िगरेशन n1 d10 होगा। तो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन आपको दोनों अब इसमें नहीं काउंट करने पड़ेंगे, ध्यान रखना इस चीज़ को। ठीक है, तो इसमें केवल ये काउंट करेंगे कि इसका ऑक्टेट इसका ये फुलफिल्ड में आ जाता है। तो इसमें दोनों जगह से हालांकि इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, लेकिन हम यहाँ केवल इसको पकड़ते हैं। कोई लॉजिक नहीं है, आप ध्यान दोगे इसका। तो इसका फर्स्ट लिख देंगे और बी लिख देंगे, इसको फर्स्ट बी लिखेंगे। तो याद रखना कॉपर के केस में फर्स्ट बी लिखा जाता है। अब जिंक वाला जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी और यहाँ पर होता है आपका Rg, ये कॉपर सिनियम। ये NH2n-1 D10 होता है। इसको ए नहीं लिखोगे, ये 2 लिखोगे, तो ये सेकेंड और बी लिख दोगे, तो ध्यान रखना। तो अगर ये लिखा जाएगा 4s2 और 3d10 लिखा जाएगा तो दोनों काउंट नहीं करना, ये काउंट करना है, इसको सेकेंड बी लिखना है। आप इस चीज़ को ध्यान में रखोगे, सेकेंड बी। तो एक बार आपको मैं समराइज करा दे रहा हूँ, डी वाला समराइज करा रहा हूँ। तो डी वाला में, स्कैंडियम वाला में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों काउंट करो। टाइटेनियम में दोनों काउंट करो, वैंडियम में दोनों काउंट करो, क्रोमियम में दोनों काउंट करो, मैग्नीज में दोनों काउंट करो। FeCO और Ni में डायरेक्ट 8 लिखो, FeCO Ni में डायरेक्ट 8 लिखो। कॉपर में डी वाला काउंट नहीं करना है, जिंक वाला में डी काउंट नहीं करना है, इसको फर्स्ट बी लिखना है, इसको सेकंड बी लिखना है, इतना आपको ध्यान में रखना है। अब आते हैं एफ वाला पे। एफ वाला का क्या कहानी है, तो एफ वाला का कुछ नहीं कहानी है। 58 से लेके 71 तक अगर आपको नज़र आए, या 89, 57 से ले लेते हैं क्योंकि लेंथनम बीसी में आ जाएगा। 57 से 71 अगर नज़र आए तो थर्ड बी के नाम से जानेंगे, और 89 से लेके 103 आ जाए तो थर्ड बी के नाम से जानेंगे। तो कुल मिला के ये है कि इसमें 57 से लेके और 71 तक और 89 से लेके 103 तक इतने एलिमेंट आपको दिख जाए, आंख बंद करके थर्ड बी लिख दो, क्योंकि ये सब एक ही बॉक्स से बिलोंग करते हैं, एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं। अगर बाय द वे डी का वो भूलवा के एफ का जनरल कॉन्फ़िगरेशन से पूछे, जैसे n-1, यहाँ मैं लिख दूँ NH2 यहाँ मैं लिख रहा हूँ NH2 n-1, यहाँ मैं लिख दूँ D और n-2F यहाँ मैं लिख दूँ। अगर यहाँ लिख दूँ 1 0 या 1 और यहाँ लिख दूँ 2, तो ध्यान रखना ये आपका जो है वो एफ ब्लॉक का रिप्रेजेंटेशन है ये। या यहाँ मैं लिख दूँ 1 to 14, तो अगर ये कॉन्फ़िगरेशन में से देगा, ये कॉन्फ़िगरेशन से देगा कोई भी क्वेश्चन, NH2 लिख दे, n-1 D, 0 लिख दे या 1 लिख दे, n-2 F, 1 से लेके 14 तक कोई भी नंबर ले ले, जहाँ n 6 और 7 से बिलोंग करेगा। 6 लिखेंगे तो लैंथेनाइड होगा और 7 लिखेंगे तो एक्टेनाइड होगा। अगर ये लिख के दिखे तो तुम तुरंत थर्ड भी लिख दो, आंसर तुरंत आ जाएगा। तो ए ब्लॉक के बारे में सोचना भी नहीं था, हमने एस और पी के बारे में कुछ सोचना नहीं है। डी में थोड़ा थोड़ा आपको सोचना है, तो ध्यान रखने के लिए बता दिया, और एफ में आपका ये कॉन्फ़िगरेशन ध्यान रखना है। ओके, थैंक यू।